हेलो दोस्त। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा मस्त क्वेश्चन है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। सबसे पहले मैं एक बार एक पिक्चराइजेशन करता हूँ उसका कि यार कैसे सारी कहानी हो रही है। यंग का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको पता है दो स्लिट्स होती हैं और यहाँ पर पर्दा होता है। इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो हमको एग्जामिनर ने दे दी है, और साथ ही साथ दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस भी दे दी है, मतलब ये स्मॉल डी भी दे दी है। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। इसमें जो वेवलेंथ यूज हो रही है, जो लाइट अपन लोग डाल रहे हैं, उसका लैम्डा भी अपन को गिवन है। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ई स्लिट। हर एक स्लिट की विड्थ क्या होगी। मान लीजिए इस स्लिट की जो विड्थ है वो ए है और इस स्लिट की विड्थ भी ए है। मेरे को ए कैलकुलेट करना है। फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। देखो यार, एक बात मैं आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया सी। अगर ये डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और ये स्लिट दोनों खुली है, तो आप लोग जानते हो कि जो आपका यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है और जो बाकी के जितने भी मैक्सिमा होते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो लगभग यहाँ कहीं पर मिलता है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होते हैं और बाकी के जितने भी मैक्सिमा होते हैं, सबकी जो विड्थ होती है वो एग्जैक्टली बराबर होती है एक दूसरे के लिए ना। सबकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है। और लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि किसी एक स्लिट को बंद कर दूं, एक स्लिट को मान लीजिए मैंने बंद कर दिया है यहाँ से, इसको बंद करते ही सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट बन जाता है। और जब सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो सेंट्रल फ्रिंज बनती है उसकी विड्थ काफी ज्यादा होती है। ये जो मेरे को सेंट्रल ब्राइट मिला है सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में, उसकी विड्थ डबल स्लिट से ज्यादा होती है। और एक मैं बड़ा ये जो सिंगल स्लिट का सेंट्रल पैटर्न ले लूं, तो उसमें खूब सारी छोटी छोटी वाईडीएससी के फ्रिंजेस आ जाती हैं। इसके पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है कि जो वाईडीएससी का बीटा होता है, वाईडीएससी का जो फ्रिंज विड्थ होती है, वाईडीएससी की जो फ्रिंज विड्थ है, अगर मैं वो लेता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और अगर मैं सिंगल स्लिट का लेता हूँ या फ्रॉनहोफर का लेता हूँ, तो उसमें जो सेंट्रल ब्राइट होती है उसकी जो फ्रिंज विड्थ होती है, बीटा सेंट्रल या बीटा फ्रॉनहोफर, ये 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए होती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, तो मैं देखता हूँ लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल हो जाता है। बीटा वाई डी एस सी अपॉन बीटा फ्रॉनहोफर इजिकल्स टू ए को ऊपर ले जाते हैं, ए अपॉन 2 डी। अभी देखा जाता है कि जो एक स्लिट की जो विड्थ होती है ए, वो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस की तुलना में काफी कम होती है। मतलब डी जो होता है वो ए की तुलना में काफी ज्यादा होता है, या एक सिंगल स्लिट की जो चौड़ाई होती है वो दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस की तुलना में काफी कम होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ए जो है वो बहुत छोटा है और डी काफी बड़ा है। अगर इसे रिवर्स कर दिया जाए इस इक्वेशन को, बीटा फ्रॉनहोफर अपॉन बीटा वाईडीएस से करूं, तो 2d अपॉन ए। डी काफी बड़ी क्वांटिटी और ए काफी छोटी क्वांटिटी। एक बड़ी क्वांटिटी में जब छोटी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, जैसे 10 है, उसमें 0.1 को डिवाइड किया तो कितना आया, 100 आया। तो एक बड़ी क्वांटिटी मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि बीटा फ्रॉनहोफर और बीटा वाईडीएस इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 1 मिलता है, या मैं कहूँ कि काफी ज्यादा बड़ा बनता है। तो बीटा फ्रॉनहोफर जो होते हैं वो बीटा यंग डबल स्लिट से काफी ज्यादा होती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि जो बीटा फ्रॉनहोफर है सिंगल स्लिट वाला, वो विड्थ वाईडीएससी की जो एक एक विड्थ है उसकी तुलना में काफी बड़ी है। अब ये इसका कंसेप्ट है ना। तो अब इस कंसेप्ट से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे दिया हुआ है कि यार एक जो बड़ी फ्रॉनहोफर मिल रही है, इसके अंदर 10 मुझे छोटे वाईडीएससी मिल रहे हैं। जैसे मैंने एक, ये सिंगल स्लिट का पैटर्न है, इस सिंगल स्लिट के पैटर्न में अगर मैं वाईडीएससी का बनाता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाईडीएससी मिल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि बीटा फ्रॉनहोफर बराबर 10 टाइम्स ऑफ द बीटा वाईडीएससी। बीटा फ्रॉनहोफर का फॉर्मूला है 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। बीटा वाईडीएससी का है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। मुझे ए चाहिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन 5। टी मुझे कितना दिया हुआ है, ये रहा 1 मिलीमीटर।
दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, अपॉन 5 कर दिया, 1/5 0.2, तो 0.2 मिलीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.2 मिलीमीटर। ओके, क्लियर हुआ ये? देखो बहुत ही प्यारा सा प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को अगर आपने कर रखा है बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने आपकी कॉपी में नोट नहीं कर रखा है इसको, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करो। ये एक PYQ तो है ही है, लेकिन आगे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, इसका मजा लेने के लिए जुड़े रहिए आप आपकी अपनी APG की दुनिया पर। आपके जब कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो रियली कुछ कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं कि उनसे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। और रियली आजकल के ज़माने में कोई भी व्यक्ति किसी को अप्रिशिएट करे, ये बहुत कठिन काम है। तो रियली जो स्टूडेंट्स या जो टीचर्स मेरी वीडियोस देखते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर कोई किसी को अप्रिशिएट कर रहा है तो उसका दिल वास्तव में बहुत बड़ा है, क्योंकि अप्रिसिएशन के गुड वर्ड्स देना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा पुण्य कह सकता हूँ मैं तो। ओके, स्टे ट्यून्ड विद APG की दुनिया। आपके छोटे छोटे शब्द मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने जो भी सपना देखा अपने सुंदर भविष्य के लिए, वो पूरा हो।